आप देखिए 4 लोग की अगर हम बात करें, टॉप 5 की हमने बात की, जिसमें टॉप 5 में नोटा भी आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझिए कि वहां की स्थिति कैसी रही होगी। किसी भी कैंडिडेट को लगभग 1400 लोग ने पसंद नहीं किया, किसी भी कैंडिडेट को। 8 राउंड की गिनती हुई है तब की ये बात है। और ज्योति सिंह 5200 वोट मात्र ज्योति सिंह को मिले हैं। बहुत ही कह सकते हैं शॉकिंग है। बहुत ज्यादा कह सकते हैं ज्योति सिंह को इस चीज से हो सकता है दुख हो। अदरवाइज देखा जाए तो मेन टक्कर महागठबंधन वर्सेस एनडीए वाली है, कांटे की टक्कर है। और इस टक्कर में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अब आकलन लगाना कहीं से भी उचित नहीं होगा और कहीं से भी सही नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो आंकड़े हम लोग के पास थे या किसी भी मीडिया घराने के पास थे, वो आंकड़े एकदम पिद्दी साबित हो रहे हैं। आपने एग्जिट पोल को देखा, एग्जिट पोल को देखकर ही कहीं ना कहीं एनडीए में खुशी की लहर थी और महागठबंधन में कहीं ना कहीं नाराजगी थी और संतोषजनक नहीं मान रहे थे। किन्हीं को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई इस हिसाब से एग्जिट पोल में आंकड़े आएंगे। और देखिए जब अब काउंटिंग हो रही है तो स्थिति एकदम कह सकते हैं उससे भी घटिया है, उससे भी ज्यादा बुरा हो गया है। समझिए कि जहां लगभग 150, 135, 147, 160, 157 ऐसे एनडीए को सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी के समय में जो रुझान चल रहे हैं, जो अब गिनती हो रही है, रुझान तो चलिए कब का खत्म हो गया, जब गिनती चल रही है तो आप समझिए कि 200 का आंकड़ा कभी भी छू दे ऐसी स्थिति बनी हुई है। 243 में से 200 का आंकड़ा कब छू दे एनडीए, वैसी स्थिति बनी हुई है। 192 पर अभी एनडीए आगे है, समझिएगा 192 सीटों पर एनडीए अभी आगे है। उसमें से क्या है, पार्टी वाइज अगर हम बात करें तो 192 में से 86 बीजेपी, 75 जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 21, 29 में से 28 में से 21, ध्यान दीजिएगा, हम 6, आरएलएम 3 और बीजेपी 86, मैंने पहले ही बता दिया। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल में भी यही दिखाया गया था। जी बिल्कुल। राकेश, अगर आप देखें एग्जिट पोल